जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा भाग के लंबी विधि पर जो प्रश्न दिया गया था उसमें कल हमने दो चीज़ पढ़ा था। पहला, एक तो सूत्र पर आधारित प्रश्न पढ़ा था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि जब क्या हो एक ही भाग में दो बार भाग देने की जिक्र हो। लेकिन एक चीज़ उसमें बचा था दोस्तों, तीसरा हमारा बच गया था, योग अंतर पर प्रश्न। तो आज हम पढ़ते हैं योग अंतर पर प्रश्न क्या होता है। योग अंतर पर प्रश्न का मतलब होता है दोस्तों, जैसे दिया जाता है कि 5442 मान लीजिए कोई संख्या है, 5442 में किस संख्या से भाग दें, या फिर कह सकते हैं कि 5442 जो हमने लिखा है में 18 से भाग देने पर कौन सी संख्या घटाएं कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, या क्या संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार की संख्याओं को पढ़ने के लिए आज हम पढ़ेंगे इस प्रकार के विभाजित को ही हमारा क्या कहा जाता है, योग अंतर पर प्रश्न। ठीक, तो इसमें चीज देखिए दोस्तों, क्या होता है योग अंतर पर प्रश्न। जब हम घटाने वाली संख्या पूछते हैं, क्या कहा जाए, जब घटाई जाए, प्रश्न में पूछा जाए कि घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष। ठीक, क्या कह रहे हैं, घटाई जाने वाली संख्या जो होती है वो हमारा क्या होता है, शेष होता है। और उसमें जो जोड़ी जाने वाली संख्या हो, कह रहे हैं कि जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेष। ये भी बता रहे हैं दोस्तों, जैसे अगर हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि कोई भी प्रश्न हमको दिया हो और उसमें से पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटा दें कि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब घटाने के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, जो उसमें शेष बचेगा, जो आपका शेष बचेगा वही संख्या उसमें से क्या होगी दोस्तों, घटाई जाएगी। लेकिन जब हमसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है शेषफल को हम भाजक में से घटा देंगे। भाजक में से घटाने के पश्चात जो हमारा आएगा वह क्या होगा, भाजक में से शेष को घटाएंगे। घटाने के पश्चात जो संख्या बचेगा वही हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें, तो वो पूर्ण रूप से भाग क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने ले लिया 56। ठीक, 56 में हमने क्या किया, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 से भाग दे दे। 56 में 5 से भाग दे, या फिर 5 रहने दिए, 8 से ले लेते हैं, 7 से। 7 8 56 तो कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 9 से ले लिए, कह रहे हैं कि 56 में हम 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, कि 56 में 9 से भाग दें, या फिर हम क्या करें कि 56 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। हम यहाँ पर दोनों लेंगे। जैसे दोस्तों हम कह रहे हैं कि जोड़ दी जाए या फिर इसमें से क्या कर दी जाए, घटा दिया जाए। कह रहे हैं 56 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए कि ये 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हम भाग देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9 छक 54, शेषफल कितना बचा, 2। ठीक, लेकिन अब यहां पर हम क्या बताएं, घटाई जाने वाली संख्या। जब हमको घटाने के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमको संख्या दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, शेष को घटा देंगे। देखिए यहां पर लिखा गया है दोस्तों, कह रहा है कि घटाई जाने वाली संख्या बराबर क्या होगा, शेष। यानी कि जब घटाने के लिए पूछा जाएगा तो हमारे पास जो संख्या होगा, संख्या में से हम शेष को माइनस कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन यदि जोड़ने की संख्या पूछी जाएगी दोस्तों, क्या पूछी जाए, जोड़ने की संख्या पूछी जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या में हम क्या करेंगे, भाजक माइनस शेष। तो भाजक हमारा कितना है, 9 है, माइनस शेष कितना है, 2, बराबर कितना हो गया, 7। यानी कि इस 56 में हम 7 को जोड़ दें, जो हमारा यहाँ पर आया है 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 63। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक दोस्तों, क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें कहा घटाई जाने वाली संख्या क्या है, तो घटाई जाने वाली संख्या में हम आपको क्या बताए हैं कि भाग देने के उपरांत, भाग देने के दौरान जो संख्या हमारा शेष बचता है, ठीक, वही हमारा क्या होता है, घटाई जाने वाली आंसर हो जाएगी। जैसे हमने क्या किया, 56 में 9 से भाग दिया, 9 छक 54, शेषफल बचा 2,
ठीक, अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटा दें कि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो 56 है, दी गई संख्या में से हम शेष को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारी संख्या होगी कि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर 2 हो गया। लेकिन जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ ली जाएगी दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, कहा कि 56 में हम 9 से भाग दिए, शेषफल 2 बच गया, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या लिखा गया है, भाजक माइनस शेष, कि जितना भाजक दिया रहेगा उसमें से जो शेषफल बचा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाजक यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 9 है, और शेषफल कितना है, 2 है। 9 में से 2 को घटा दिए 7, यानी कि जोड़ने वाली संख्या हमारा क्या आ गया, 7 को अगर हम 56 में जोड़ देंगे तो ये क्या होगी, 63, और 63 हमारा क्या होगा दोस्तों, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं तो अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि 5709 में 5709 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वह 42 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कहा कि 5709 में ऐसी कौन सी संख्या है हम क्या करें, जोड़ दें। यहाँ पर ध्यान से देखिए जोड़ने वाली बात क्या क्या है दोस्तों, कहा कि जोड़ दें कि वह संख्या हमारा क्या हो, 42 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो विभक्त होने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दिए गए संख्या में हम 42 से भाग दे देंगे। दिया गया संख्या कितना है, 5709, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 42 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 42 × 42, 7 में से 2 घटा 5, 5 में से 4 घटा 1, 150। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 10 में से 6 घटा 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटा 2 कट गया, 9 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 बार जाएगा, 6 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ से लगा 1, ठीक, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ से लगा 1, 5 24 21, शेषफल कितना बचा, 9, 4 में से 1 घटा कितना गया, 3, 39 आ गया। दोस्तों कितना आ गया शेषफल, 39 आ गया। ठीक, लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, हम लोगों से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए पूछ रहा है, तो हम तो 39 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 39 जोड़ देंगे फिर भी हमारा नहीं कटेगा। अब जोड़ने के लिए हम क्या दिखे, यहाँ पर लिखा गया है कि जोड़ी जाने वाली संख्या हम क्या करेंगे, भाजक माइनस शेष। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाजक माइनस शेष। तो भाजक में से अगर हम शेष को घटा देंगे तो जोड़ी जाने वाली संख्या हमारी क्या होगी जाएगी दोस्तों, पता चल जाएगी। तो भाजक यहाँ पर कितना दिया गया है, भाजक यहाँ पर देख रहे हैं 42 दिया गया है, और शेषफल कितना आया है, 39 आया है। तो अगर 42 में से 39 को घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3, और यही 3 हम क्या करेंगे, संख्या में जोड़ देंगे। यही 3 जो हमारा दिया गया है अगर हम संख्या में प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 42 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया दोस्तों, आंसर आपका आ गया 3, और यही क्या बनेगा आपका आंसर। ठीक, इसमें किया क्या गया है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 5709 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वह 42 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि जो संख्या दिया गया है उसमें जिससे भाग देने के लिए कह रहा है उससे भाग दे लीजिए। हमने भाग दिया तो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं 42 × 42 आ गया, घटाए 15 आ गया, 0 उतार लिए, फिर 42 दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, घटा लिए कितना आ गया, 24 आ गया, 9 उतार लिए। अब ये कितनी बार गया दोस्तों, 4 × 24 तो जा रहा है, लेकिन 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ से लगाइए, 5 चौक 20 21, 9, 4 में से 1 घटा दोस्तों 3 आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो 39 है ये भाजक से कम है, भाजक से कम है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या, यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या पूछ रहा है,
तो पूछा गया हमसे कि कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें, कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें। तो जब जोड़ने के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, भाजक में से जो शेषफल दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो भाजक में से हमने शेष को माइनस कर लिया, तो 42 में से जैसे ही हमने 39 को घटाया, शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 3। और इसी 3 को अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे दोस्तों, कितनी बार कह रहा है कि इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 5709 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5712 बटे 42। और इसको हम कटा देंगे तो ये 136 बार में दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 को जैसे ही हमने ऐड किया, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया। ठीक, लेकिन अगर इसी में जोड़ने की जगह अगर हमसे क्या पूछा जाता कि क्या संख्या घटा दे, क्या पूछ लिया जाए, कह रहा है कि जोड़ने की जगह यहीं पर हमको दिया जाए कि कौन सी संख्या घटा दी जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाई जाए कि वह 42 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। कह रहे हैं कि 5709 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण रूप से 42 से विभाजित हो जाए। तो घटाने के लिए जब पूछेगा दोस्तों, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचता है, आपको हम क्या दिखाया गया, घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष। जब घटाने के लिए पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या घटाई जाए, तो आप पूरी संख्या में से क्या करेंगे, जितना हमारा शेषफल आया है उसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 9 घटा 0, 10 में से 3 घटा 7, 6 आ गया, 5670। अब ये कितना आ गया दोस्तों, 5670। 5670 में आप क्या करेंगे, अगर 42 से कटा देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 134 बार में, सॉरी ये आपका 135 बार में दोस्तों क्या होगा, पूरी कट जाएगी। ठीक, ये क्या हो गया, आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यहाँ पर देखें, हम क्या देखें दोस्तों, कॉमन बात यह है कि घटाई जाने वाली पूछी जाएगी तो शेष जितना रहेगा उसी को हम माइनस कर लेंगे, और जोड़ी जाने वाली संख्या जब पूछेगी तो हम भाजक में से शेष को माइनस करेंगे और जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसको, चलिए दोस्तों आगे लेकर के चलते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आगे लेकर के दूसरा चलते हैं। करा कि 1708 में से, मान लीजिए हमको दिया गया है, करा कि 1708 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि वह 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक दोस्तों, देखिए हमको सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में कह रहा है दोस्तों कि 1708 में हम किस संख्या से भाग दे दें, किस संख्या से, किस संख्या, सॉरी 1708 में से हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि वह 13 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमारे पास संख्या क्या करेंगे, संख्या प्राप्त करने के लिए 1708 जितना दिया गया है और इसमें जिससे कहा गया है 13 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 का 13, 4 0, तो 13 तिया 39, कितना बचा, 1 बचा, 8 बचा, तो 13 का 13। तो शेषफल देख रहे हैं दोस्तों कितना बच गया आपका, यहाँ पर 5 बच गया। तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 5 बच गया। अब आपका शेषफल 5 आ गया, तो यहाँ पर घटाने के लिए पूछे जाए, यहाँ पर देख लीजिए घटाने के लिए जो पूछेगा तो यही हमारा क्या होगा, शेष बराबर जो आपका 5 आया है यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहीं पर आपको घटाने की जगह पर क्या दे दिया जाता कि जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, क्या कर दे, जोड़ दी जाए कि वह 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप वही फिर से करते हैं दोस्तों कि भाजक माइनस शेष। तो भाजक में कितना है आपका 13, 13 में से शेष को 5 घटा लेंगे, 8 आएगा, और इसी 8 में आप 8 को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक, जोड़ने के लिए जब कहेगा तो आप भाजक माइनस शेष करेंगे और भाजक माइनस शेष करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक दोस्तों, लेकिन घटाने के लिए कहेगा तो आपका जो शेष आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक दोस्तों,
चलिए आगे लेकर के चलते हैं। आपने ये पढ़ा कि भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। किस पर? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, दोस्तों देखिए विभाज्यता पर आधारित प्रश्न क्या होता है। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक, इसमें जैसे दे दिया जाए दोस्तों, प्रश्न क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 13 या 14 से विभाजित होने पर वह पूर्ण रूप से कट जाएगा, या वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जो वह 4 अंकों की या 5 अंकों की निश्चित संख्या दिया रहेगा कि उसमें मान लीजिए कोई संख्या 42 43 दे दिया रहेगा, करेगा उसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों हमको दे दिया जाए, कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर हमको अंक नहीं दिया गया है कि किस अंक में भाग देना है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जानते ही हम दोस्तों कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह कितना होता है, 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 9999। ठीक, ये तो हमें पता ही है कि बड़ी अंक और छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम ज्ञात ही कर सकते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9999, और जिससे इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 अंकों में चली जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया, 9999। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे, 216 से। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 216 से भाग दे दीजिए। ठीक, 216 से भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा आप बताइए, 2 चौके 8, 16 चौका 64, 4 बार ले जाइए, 4 6 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 1 का 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 आ गया। ठीक, 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। 9 में से 6 घटा कितना आ गया, 3 आ गया। 9 में से 8 घटा 8, अब 9 ले लीजिए। अब ये कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 2 6 12, 6 बार ले जाइए, 6 6 के 36 के 6 से लगा 3, 6 1 का 6 3 9 और 6 दूनी 12। 9 में से 6 घटाए दोस्तों, कितना आ गया, 3 आ गया। 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15, 15 में से 9 घटा 6, कितना आ गया दोस्तों, 63। ठीक, अब हमसे क्या कह रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों से पूछा जा रहा है 9000 यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का निकालना है कि जो 216 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा 63 बचा है दोस्तों, क्या करेंगे, 63। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही चीज आएगा, या तो हम इसमें घटा सकते हैं या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों कि जोड़ने के लिए हम क्या बताएं आपको, भाजक में से शेषफल को घटाया जाता है। भाजक में से शेषफल को आप घटाएंगे, तो मान लीजिए भाजक आपका 216 हो गया और 63 घटा लीजिए। 6 में से 3 घटा कितना आएगा, 3 आ गया। 10 में से 6 घटा 4, 143। लेकिन यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, 9999। अगर जैसे हम 143 जोड़ेंगे उसमें 1 जुटेगा तो ये 5 अंकों में हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 5 अंकों में हो जाएगा, लेकिन हमसे कह रहा है कि 4 अंकों में ही देखना है, अर्थात आपका क्या होगा, जोड़ने से नहीं आएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है संख्या 9999 में से आप 63 को माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 3 घटा 6, 9 में से 6 घटा
3, और यही आपकी क्या होगी संख्या दोस्तों, वो संख्या, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो 216 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, और वो संख्या क्या है आपके 9936। ठीक दोस्तों, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, करना कुछ नहीं इसमें आपको, कि इसमें पूछा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 9999 हो गया। ठीक, 9999, लेकिन इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से संख्या में 216 से पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 216 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब 216 से भाग देंगे, 216 से 4 बार ले गए दोस्तों, 864 आ गया। 9 में से 4 घटा 5, 9 में से 6 घटा 3, 8, 9 में से 8 घटा 1, 9 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार गया। 6 बार गया तो कितना आ गया, 1200, 6 6 के 36, 6 का 6 3 6 दूनी 12, 1296। 9 में से 6 घटा कितना आ गया, 3 आ गया। 5 में से नहीं घटेगा, 15 में से 9 घटा 6, यानी कि यहाँ पर जो आपका 63 बचा है, अगर इस संख्या में से हम 63 को माइनस कर देते हैं तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी, जो संख्या आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, वही संख्या हमारा क्या होगा, 216 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे लेकर के चलते हैं दोस्तों दूसरा इसमें। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम कोई और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, कि हमको एग्जांपल में दिया गया हो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। चलिए हम निकाल, अब छोटी संख्या का देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कहना कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 147 दिन से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक, चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 147 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। हमको अंक नहीं दिया गया है, लेकिन एक थ्योरी दिया गया है कि स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, 1000। 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 1000 हो गई। तो बताइए जिसे 147 से भाग देने पर, कह रहा कि जिसमें हम 147 से भाग दें और वह क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1000 में 147 से भाग दे देंगे। ठीक, तो आप 14 का पहाड़ा पढ़िए, 100 से ज्यादा ना हो। 14 7 98, 7 बार जा रहा है। 7 7 49 के 9, हाथ से लगा 4, 7 चौक 28, 28 4 32 को 2, हाथ से लगा 3, 7 1 7 3 10। 1029 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, 6 बार लेकर जाएंगे। ठीक, 6 43 के 2, हाथ से लगा 4, 6 चौक 24, 24 4, 28 के 8, हाथ से लगा 2, 6 का 6 6 2 8। ठीक, क्या हो गया, 6 43 के 2, हाथ से लगा 4, 6 चौक 24, 24 4 28 के 8, हाथ से लगा 2, 6 का 6 2 8। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। 10 में से 2 घटा 8 आ गया। 9 में से 8 घटा 1 आ गया। 9 में से 8 घटा 1 आ गया, 118। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 118 आ गया, लेकिन ये कितनी बार गया है, कम बार गया है। कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम 1000 में कोई संख्या जोड़ देंगे तो वो भी 4 ही अंक का रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर हम कोई चीज इसमें माइनस करेंगे, 1000 में से अगर हम एक भी माइनस कर लिए तो ये 3 अंक में आ जाएगा। किस अंक में आ जाएगा, 30 अंक में। अर्थात इसमें घटाया तो जाएगा ही नहीं दोस्तों, घटाने पर कोई ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 4 अंक में देखना है। जैसे ही एक भी माइनस करेंगे तो 3 अंक में आ जाएगा, अर्थात इसमें घटाया नहीं जाएगा। अब इसमें कैसे आएगा दोस्तों, जोड़ने पर आएगा।
ठीक। और जोड़ने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, भाजक में से शेष को माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, भाजक में से शेषफल को माइनस। तो भाजक हमारे पास कितना है, 147 है, और उसमें से शेषफल को माइनस करेंगे, 118 को माइनस करेंगे, 17 में से 8 घटा 9, 3 में से 1 घटा 2, यही आपका जो बचेगा यही क्या होगा दोस्तों, 29। करा कि यदि हम इसमें 29 को जोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, करा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 147 से भाग देने वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 1000 में हम 29 को अगर जोड़ देंगे, 9 2 1029, तो 1029 को अगर हम 147 से कटाएंगे दोस्तों तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगी 7 बार में। कितनी बार में, 7 बार में। ठीक, इसमें से घटाया क्यों नहीं गया दोस्तों, हम चाहते तो यहाँ पर ये जो हमने ये जोड़ने के पश्चात, ये जोड़ने का ही नियम है ना, जोड़ने का ही फार्मूला है ये हमारा, कि भाजक में से अगर हम शेष को माइनस करेंगे तो 147 में से 118 को घटाएंगे, तो भाजक में से शेष को घटाएंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, उसमें जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 1000 यानी कि ये छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम शेष को माइनस ही कर देते, लेकिन जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1000 हमारा छोटी से छोटी संख्या में न होकर के 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाने पर नहीं आएगा, तो एक ऑप्शन बचा कि जोड़ने पर। और जोड़ने का नियम क्या होता है कि भाजक में से हम शेषफल को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे 29 आ जाएगा, और इसी 29 को हम 4 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ देंगे, तो 1029 ही ऐसी छोटी संख्या है हमारा 4 अंकों की, जो 147 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ये आप लोग लगाइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें एक और देखते हैं कि 1597 में, सॉरी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 243 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ये रहा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।